सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक वेदर ऐप, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा जो कि एक इमेज है, तो यहाँ पे आपको वेदर इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है, राइट। तो ये हमने स्प्रिंग बूट में इसको क्रिएट किया हुआ है, राइट। और ओपन वेदर मैप एपीआई इंटीग्रेटेड है इसके साथ, राइट। और हम फ्रंट एंड में इसमें रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पहले मेक श्योर आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, स्प्रिंग बूट, राइट। देन आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे व्यू में, कमांड पैलेट में। आप सर्च करो स्प्रिंग इनिशियलाइजर, क्रिएट ए मैवन प्रोजेक्ट 3.4.1। जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम वगैरह देना है, मैंने डेमो नाम दे दिया इसका। जावा का वर्जन मेरा 21 है। तो मैं स्प्रिंग वेब इसमें यूज़ करूँगा डिपेंडेंसी। और सेकंड मैं डेव टूल्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। एंटर कर देंगे तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव हो जाएगा। ओपन। ओके, तो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। सोर्स पे जाएंगे, मेन पे जाएंगे, डेमो में जाएंगे। चलो पहले मैं ओपन वेदर मैप एपीआई में लॉगिन करके, मुझे एपीआई की चाहिए उसकी, वो मैं यहाँ से वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो आप सर्च करो ओपन वेदर मैप, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना और यहाँ से आप साइन अप या लॉगिन कर सकते हो जाके। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, मैं लॉगिन करूँगा इसमें। चलो लॉगिन हो जाएगा। एपीआई कीज़ पे आपने क्लिक करना है सामने, और यहाँ से ये दो कीज़ दी होंगी, आप इसमें से फर्स्ट वाली कॉपी कर लेना। कॉपी हो गया। ओके, अब आपने जाना है यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ पे, जो कि आपको रिसोर्सेज फोल्डर में मिलेगा, राइट। और ये कॉन्फ़िगरेशन आप सारी यहाँ पे ऐड कर देना, जिसमें मैंने जो एपीआई की कॉपी की थी वो भी मैंने यहाँ पे डाल दी है टॉप पे, ठीक है। इसके अलावा जो यूआरएल है जिस पे रिक्वेस्ट जाएगी वो भी मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और जिस सिटी पे आपने वेदर चेक करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने जलंधर का करना है तो मैंने जलंधर यहाँ पे लिख दिया, राइट। चलो अब मैं एक फाइल यहाँ पे बनाऊंगा, वेदर रिस्पॉन्स डॉट जावा। तो ये बेसिकली मॉडल को मैप करेगा जेसन से, राइट। तो जो भी एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा वहाँ पे, वो मैप हो जाएगा हमारे मॉडल की प्रॉपर्टीज़ के साथ, राइट। देन हम इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे। चलो तो मैं मेन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, जो कि जेसन की जो प्रॉपर्टी है मेन की, उससे मैप हो जाएगा, ठीक है। देन गेट एज सिटीजन जनरेट कर देंगे यहाँ से, और एक मैं इनर क्लास यहाँ पे क्रिएट करूँगा, राइट। तो क्लास का नेम है मेन। मेन के अंदर फर्दर प्रॉपर्टी है टेम्प नाम की। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे कि जो मेरा जेसन का रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से एपीआई से, उसमें मेन की के अंदर टेम्प की होगी, राइट। और टेम्प में मेरा डाटा पड़ा होगा। तो मेन बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा और टेम्प उसमें इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा जिसमें मेरी वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। डबल होगा आई गेस। चलो अब हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करते हैं, वेदर सर्विस डॉट जावा। अब सारा जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ऐड सर्विस एनोटेशन आपको ऐड करनी है टॉप पे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, ऐट वैल्यू एनोटेशन यूज़ कर लेंगे इसके लिए। तो वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएंगी विद दीज वैल्यूज़, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ फाइल में से जो आ रही हैं सारी, राइट। चलो अब मैं गेट टेम्परेचर फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँगा, जो कि रिटर्न करेगा डबल में वैल्यू टेम्परेचर की, ठीक है। इसमें हम हमारा पूरा एक यूआरएल पास करेंगे, जिसमें हमारा एपीआई यूआरएल होगा बीच में, और सिटी इसमें इंक्लूडेड होगा और एपीआई की इसमें इंक्लूडेड होगी।
तो बेसिकली पूरा एक इसमें लिंक बन जाएगा जिसमें सारा सब कुछ इंक्लूडेड होगा जो हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में से वैल्यूज़ आ रही हैं सारी, उसका एक स्ट्रिंग बन गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हम उसकी HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे और उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा यहाँ पे वेदर रिस्पॉन्स पे। ठीक है, देन हम नीचे चेक कर रहे हैं कि अगर रिस्पॉन्स नल नहीं है तो उसका मेन का टेम्प निकाल लो। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स अगेन ये गेट मेन फंक्शन और गेट टेम्प फंक्शन उधर से ही आ रहा है जो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स में वेदर रिस्पॉन्स डॉट जावा में जो हमने बनाया था अभी। राइट, ये यहाँ पे दोनों गेटर्स लगे हुए थे, गेट मेन एंड गेट टेम्प नीचे लगा हुआ इसका। राइट, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो नल रिटर्न हो जाएगा। चलो अब हम यहाँ पे कंट्रोलर ऐड करेंगे। तो आप टॉप में लगा देना ऐट रेस्ट कंट्रोलर, और रिक्वेस्ट मैपिंग हम ऐड कर रहे हैं किस बेस यूआरएल पे हमें अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है। बेसिकली रिक्वेस्ट आएगी तो ओके, अब मुझे यहाँ पे अपनी सर्विस का मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ ऑटो वायर्स के साथ। एंड देन यहाँ पे अगर मैं स्लैश वेदर स्लैश टेम्परेचर में जाऊँगा यूआरएल में, तो वो फंक्शन वहाँ पे कॉल हो जाएगा, और वो फंक्शन आगे कॉल कर रहा है फर्दर गेट टेम्परेचर फंक्शन को जो सर्विस क्लास में डिफाइंड है। ठीक है, तो वहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा उसमें, एंड देन हम उसको अपने पेज में डिस्प्ले कर देंगे रिटर्न के साथ। अगर टेम्परेचर नल नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट के साथ। ठीक है, अभी जो रिजल्ट आएगा हमारा वो HTML फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर पाथ पे जाएंगे। सो वेदर हमारा बेस यूआरएल है और टेम्परेचर हमारा पाथ है। ठीक है, सर्वर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले ये जो गेट सिटी यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, तो मैं एक मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेथड यहाँ पे बन गया होगा, और यहाँ पे अब रिटर्न कर देना स्ट्रिंग में, इसको ये निकाल देंगे, रिटर्न कर देंगे सिटी सेमीकॉलन, और ऑब्जेक्ट की जगह आप यहाँ पे स्ट्रिंग लगा देना। राइट, ओके, अब हम सर्वर स्टार्ट करेंगे। डेमो एप्लीकेशन डॉट जावा में रन पे क्लिक कर देंगे, सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। चेक करेंगे, दोबारा क्लिक कर देते हैं एक बार। ओके, तो सर्वर स्टार्ट हो गया पोर्ट 8080। चेक करेंगे जाकर, तो आपने इस पाथ पे जाना है चेक करने के लिए। एंटर कर देंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है यहाँ से। राइट, तो अभी जो हमारी आउटपुट आ रही है ये HTML फॉर्मेट में आ रही है। करंटली द आउटपुट इज इन HTML फॉर्मेट, वी वांट आउटपुट टू बी इन JSON फॉर्मेट। हमें JSON में रिजल्ट चाहिए हमारा, ताकि हम रिएक्ट के साथ उसको इंटीग्रेट कर पाएँ। ठीक है, चलो अब उसमें प्रोसीड करते हैं। तो हमें थोड़ा फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा जो कंट्रोलर में लगा हुआ है। तो कंट्रोलर में आते हैं, ये फंक्शन यहाँ से मैं चेंज करूँगा टेम्परेचर जहाँ पे लगा हुआ है, और आपको ये फंक्शन यहाँ पे ऐड करना है। ये फंक्शन आपको यहाँ पे ऐड करना है। हम्म, तो इसमें आपको मैप यूज़ करना है, राइट, की वैल्यू पेयर्स के लिए, जिसमें जो की है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट होगा हमारा। ठीक है, और हम रिटर्न कर देंगे सिटी टेम्परेचर एंड रिस्पॉन्स बॉडी लगा देना, और हम सिटी टेम्परेचर एंड यूनिट्स को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज मैसेज आ जाएगा टेम्परेचर नॉट फाउंड। रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो आपकी आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगी आपको जेसन फॉर्मेट में। राइट, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के साथ। चलो अब हम अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ यहाँ से। एक फोल्डर नया बनाते हैं, सेलेक्ट, चलो टर्मिनल में जाएंगे, और ये कमांड आप लगाना है यहाँ से npm वाइट यूज़ कर रहे हैं हम इंस्टॉल कर लिए रिएक्ट को, वाई कर देंगे, यहाँ पर रिएक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर। यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो,
एंटर। चलो अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप फोल्डर के अंदर जाओगे, देन npm इंस्टॉल cd स्पेस जो फोल्डर हमारा बना है उसके अंदर जाएंगे, एंटर, देन npm इंस्टॉल, एंटर। तो जो भी हमारी पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसीज हैं वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी इसमें। इसके बाद हम npm रन डेव करके इंस्टॉल सर्वर अपना स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं इंस्टॉल हो गया होगा। वेट करेंगे। चलो ये इंस्टॉल हो गया। npm रन डेव, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इससे ये पर्टिकुलर आपको लिंक शो होगा, इस लिंक पे आपको जाना होता है। तो इसमें से रिएक्ट हमारा इंस्टॉल हो गया होगा, चेक कर लेंगे, एंटर। रिएक्ट इंस्टॉल्ड है। अब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें एक्सीएस भी इंस्टॉल करना है, तो आप कंट्रोल सी करके फिलहाल सर्वर को बंद कर देना और npm इंस्टॉल एक्सीएस कमांड लगा के एंटर कर देना ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। इसकी हेल्प से ही हम अपनी एपीआई में रिक्वेस्ट भेज पाएंगे, ठीक है। चलो अभी सर्वर दोबारा स्टार्ट कर लिया मैंने। अब मैं सोर्स पे जाता हूँ, न्यू फाइल में, और मैं कुछ फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ वेदर कार्ड डॉट JSX फाइल, राइट, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा कंपोनेंट आएगा वेदर का। और एक क्लास में और एक फाइल में और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ CSS की। सोर्स पर राइट क्लिक करेंगे, फिर से न्यू फाइल, और इस बार आप नाम देना वेदर कार्ड डॉट CSS। तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल में, JSX वाली फाइल में। ओके, तो मैंने कुछ CSS यहाँ पे ऐड कर दी है जिसमें हम फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं कंटेनर में, राइट। थंबनेल में मैं पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, विथ वगैरह दे दी है इसमें। और स्केलिंग एनिमेशन के लिए, ट्रांजिशंस के लिए यहाँ पे मैंने स्केल किया हुआ है 1.1 पे, और थोड़ी स्पेसिंग दी है टॉप में। अपने अकॉर्डिंगली स्टाइलिंग एडजस्ट कर सकते हो, राइट। चलो अब हम ऐप CSS में जाते हैं। ये जो भी कोड है ये मैं सारा सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दूंगा, बैक स्पेस। अब ये कुछ कोड आप यहाँ पे ऐड कर देना, बेसिक सा। चलो मैं चाहता हूँ सब कुछ सेंटर्ड हो। ओके, अब मैं अपना कोड ऐड करूँगा JSX का यहाँ पे। ओके, तो ये कोड यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं सारा। तो ऊपर टॉप में रिएक्ट इंपोर्ट हो गया हुआ है। ये तीन फंक्शन कंपोनेंट का नाम वेदर कार्ड है, राइट। ये CSS की फाइल यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर ली है। तीन स्टेट्स हैं मेरी यहाँ पे, यूज़र डाटा, लोडिंग और एरर। तो जो भी डाटा आएगा सारा वेदर का वो फर्स्ट स्टेट में जाएगा वेदर डाटा में, राइट। और इस पर्टिकुलर लिंक पे मैं अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, राइट। 8080 पोर्ट है यहाँ पे। ये हमारी एपीआई की पोर्ट है जो स्प्रिंग बूट में बनी है, राइट। और अगर रिस्पॉन्स आता है तो मैं उसको अपने स्टेट में सेट कर रहा हूँ, और यहाँ से नीचे हम फेच वगैरह कर लेंगे सारा, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे आप अपना इमेज का कोई भी लिंक लगा सकते हो। मैं एक लिंक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसको निकाल देते हैं, और एक मैं लिंक अपना यहाँ पे लगा देता हूँ इमेज का। तो बेसिकली जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो वेदर वेदर की इन्फॉर्मेशन मुझे शो होगी, राइट। तो अगर वहाँ से डाटा आता है तो मैं यहाँ पे सिटी, टेम्परेचर और यूनिट्स शो कर दूंगा, डिस्प्ले कर दूंगा कार्ड के अंदर, राइट। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे आपको शो होंगी, सिटी, टेम्परेचर एंड यूनिट्स। ओके, तो अब मैं ऐप डॉट JSX में अपने कंपोनेंट को कॉल करता हूँ। ये रिमूव कर देना सारा। अब ये कोड यहाँ पे ऐड करना, और जिसमें मैंने अपने वेदर कार्ड कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर दिया हुआ है, राइट। ऊपर हेडिंग दे दी है। तो ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पे कॉल हो गया। अब हम अपने आउटपुट चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जब मैं क्लिक कर रहा हूँ इसमें, तो मुझे कोर्स एरर यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब बैकएंड में इशू है। तो बैकएंड में जो मेरा कंट्रोलर है उसमें फंक्शन के ऊपर टेम्परेचर वाले में आपको ये कोर्स ओरिजिन यहाँ पे लगाना है, और आपका मेक श्योर जो रिएक्ट का यूआरएल है वो आपको यहाँ पे डालना है अपना, ठीक है। और ये जो मेरा पाथ है इसका ये गलत था, इसमें मैंने आगे वेदर स्लैश टेम्परेचर लगाया है, ठीक है, रिएक्ट के अंदर। मेक श्योर ये आप चेंज कर देना, ठीक है, बिकॉज वेदर के अंदर टेम्परेचर था यहाँ पे, इसलिए मेरे को ये यहाँ पे लगाना पड़ा।
ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसको, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये रिजल्ट मुझे शो हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर्ड हो जाए, बीच में आ जाए अपने पेज के, तो मैं थोड़ी स्टाइलिंग इसकी सही कर लेता हूँ। सो बॉडी में हम फ्लेक्स ऐड कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, हाइट दे देंगे 100 VH। चेक करेंगे दोबारा, इंडेक्स CSS में से जो भी लगा हुआ है निकाल देना सारा, बैक स्पेस कर दिया मैंने, सेव कर देंगे, चेक करेंगे तो सेंटर्ड हो गया होगा ये, राइट। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड हमने यूज़ किया है स्प्रिंग बूट में, जिसमें स्प्रिंग बूट रिक्वेस्ट भेज रहा है ओपन वेदर मैप को टेम्परेचर के लिए, और फ्रंट एंड में हमने रिएक्ट यूज़ किया है, राइट। आई होप आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। तो कोई आपका डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन पे पुट कर सकते हो, कुछ सजेशंस वगैरह आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो, राइट। और अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।